नमस्कार दोस्तों। एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम के बाद ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। तो उस ग्रुप एक्सरसाइज में क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज को फोकस करते हुए बनाया हुआ है। बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखना दोस्तों। डूज एंड डोंट्स मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। पहली चीज, आपका ग्रुप डिस्कशन का 20 मार्क्स का ये वेटेज रहता है और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 30 मार्क्स का होता है। टोटल मिलाकर आपको 50 मार्क्स में से टोटल में से आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो होगा क्या वहां पर, सीन में आपको बता देता हूं। एट दी सेंटर जो आपका ग्रुप होगा तो उसमें कैंडिडेट्स 10 से 12 कैंडिडेट्स होते हैं लगभग पर ग्रुप में। आपके ग्रुप में भी 10 से 12 कैंडिडेट होंगे। उन 10 से 12 कैंडिडेट को मॉनिटर करने के लिए 3 से 4 लोग होते हैं उसी पैनलिस्ट के, जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। 3 to 4 पीपल होते हैं, वही आपको टॉपिक देंगे और वही ओवरसी करेंगे, यानी निगरानी रखेंगे कि डिस्कशन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो मॉनिटर्स होंगे। ओके, अब 10 से 12 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, है ना। कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक को लेकर वो आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी होंगे। जो आपको चांस मिलने का, बोलने का चांस मिलेगा उस पूरी ग्रुप एक्सरसाइज में, हर किसी को चांस मिलेगा। एवरीवन गेट्स टाइम टू शेयर देयर रिव्यूज, हर किसी को टाइम मिलेगा। लैंग्वेज यूजुअली ये होती है कि आप इंग्लिश भाषा में वहां पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाता है, बट हाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि यू आर कंफर्टेबल, कि आप कंफर्टेबल हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस। बट कोई ऐसा ऐसा बैरियर नहीं होता, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं लगता है प्रॉब्लम तो आप क्या करो, मिक्स्ड करके बात करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो है ओवरऑल एट द सेंटर होगा क्या। अब आ चलते हैं डूज में। सबसे पहली चीज, आपने मेंस एग्जाम दिया है तो ऑब्वियसली आपने जीए पढ़ा है ना। करंट अफेयर से आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद भी बहुत से हॉट टॉपिक्स होते हैं, उन हॉट टॉपिक्स पर भी आप अच्छे से इंफॉर्म्ड रहो। क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या चल रहा है करंट में, जो हॉट टॉपिक चल रहा है। लेट्स सपोज आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में वो चीजें नहीं थी, लेकिन अभी मॉलडीव्स और साथ में लक्षद्वीप दोनों आइलैंड्स को लेकर कंट्रोवर्सी आपको पता होना चाहिए। वो एग्जाम के टाइम तो नहीं थी, लेकिन अब इसके टाइम पर है ना। राम मंदिर का उद्घाटन है फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम एग्जाम के टाइम पर नहीं था, बट हाँ अब है। कुछ ऐसी भी जो बहुत सी एक्टिविटीज हो रखी है जो उस वक्त नहीं थी लेकिन अब है, तो आपको अप टू डेट रहना चाहिए। ये मैंने लिख दिया, क्या ब्रेकिंग ट्रेंड होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, पूरा करंट अफेयर से आपको पहली चीज। ये तो आपके डूज में आएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है ड्रेस प्रोफेशनली। प्रोफेशनली का मतलब, क्योंकि जो आप वहां कपड़े पहने हुए हैं वही उसके बाद फिर इंटरव्यू होना है, तो आपका प्रोफेशनल ड्रेस का मतलब बता देता हूं क्या है। अगर आप लड़के हैं तो अभी सर्दियों का टाइम है, आप अंदर शर्ट पहनिए लाइट कलर की, व्हाइट हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, लाइट कलर की शर्ट पहनिए, पैंट और ऊपर कोट पहनिए, सिंपल डार्क। वो वाला कोट मत पहनिएगा। अभी हम लोगों ने कुछ बच्चों के इंटरव्यू कराए थे, मॉक इंटरव्यू, वो कोट तो पहन कर आए थे, लेकिन शादी वाला कोट जो साइड साइड में किसी में ब्रोच लगा था, किसी में वो नहीं साइड में ऐसा लगा होता है, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, समझ रहे, वो नहीं मत पहन के आना, वो शादी वाला हो जाएगा, वो उखाड़ के फेंक देना। चमकीले का वाले मत पहन के आना कोट, है ना, टक्सीडो वाले नहीं, सिंपल ठीक ये करके आना। आपका बाकी शूज पहनना, आप मतलब नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो पहनना, ठीक है। ये कपड़े हो गए जो कि एक प्रोफेशनल कपड़े हो गए। टाई हो सकती है, बेटर रहेगा टाई लगा लेना, ठीक है। सबके पास टाई होगी, नहीं होगी तो खरीद लेना, है ना। लड़कियों के लिए भी आप कोट पैंट पहनकर डालना चाहते हो तो आप वो पहन सकते हो। बाकी आप जो मर्जी वो पहनना चाहो, लेकिन आपके जो कपड़े होने चाहिए वही प्रोफेशनल होने चाहिए, है ना। चलो, तो आपके सामने ये है, अपने सामने, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं वो आप बता पाए। ऐसा तो नहीं बात को गोल गोल आप घुमा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखो, वो आपके अंदर है, थोड़ी प्रैक्टिस अभी तक करते चले जाना। मेन चीज जो ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप डिस्कशन में अंतर होता है वो इस चीज का होता है, चौथे पॉइंट का। ग्रुप डिस्कशन में आपसे सिर्फ पॉइंट पूछा जाएगा, ग्रुप एक्सरसाइज में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक टीम मेंबर की तरह वहां वर्क कर रहे हैं। अब आपके अंदर टीम मेंबर वाली स्पिरिट कैसे होगी कि आप हर किसी के पॉइंट्स को सुनते हैं केयरफुली और अपनी बात को रखते हैं और उसको अपनी बात बताते हैं और उसकी बात सुनते भी अच्छे से। ये एक टीम की तरह आप जब काम करते हैं तो आपके अंदर वो टीम स्पिरिट दिखनी चाहिए। ये टीम स्पिरिट वो आपकी देखना चाहते हैं वहां पर, है ना। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बी रेस्पेक्टफुल। आप अपनी बात को बता रहे हैं, चाहे पॉजिटिव पॉइंट हो तो रेस्पेक्टफुल रहे। किसी की बात को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, नेगेटिव बात को क्रॉस कर रहे हैं, तो भी आप रेस्पेक्टफुल रहेंगे। ये आपकी चीजें मॉनिटर कर रहा है वहां पर व्यक्ति, ये ध्यान रखना।
फोकस्ड रहना है पॉइंट पर। फोकस्ड का मतलब क्या है, जिस पॉइंट को लेकर बात हो रही है उस पॉइंट की ही बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉइंट तो वो है लेकिन बात इधर उधर की भी होकर फिर उस पॉइंट पे आ रही है, उधर उधर की होकर फिर उस पॉइंट पर आ रही है, ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो पॉइंट है तो स्टे टू द पॉइंट होना चाहिए, इसलिए स्टे फोकस्ड का मतलब ये है जितना समय आपको मिल रहा है 2 मिनट 1 मिनट का बोलने का, उस 2 मिनट 1 मिनट के समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है। यही है यूज टाइम वाइजली। अच्छे से यूटिलाइज आप करोगे ताकि उस पॉइंट में आप उस टाइम में आप अच्छे अपने जितने पॉइंट्स हैं वो दे पाओ। किसी भी पॉइंट को बोलने से पहले थोड़ा सोचना है उसके बारे में, टाइम मिलता है सबको 2 मिनट का, उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। एक्सटेम्पोर नहीं होना है, ठीक है। बी अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब हो जाता है एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। टीम मेंबर का मतलब ही क्या है कि एडजस्ट कर लेना। जैसे कि कई बार होगा कि किसी ने पॉइंट अच्छा बोला, उसने बोला, अब आपको क्या बोलना, आपके पास पॉइंट ही नहीं बचा, क्या करोगे, आपने उसी का पॉइंट पकड़ा कि ये वाला पॉइंट है अच्छा, उसमें आपने चीजों को ऐड किया। ये एक टीम की एक जो स्पिरिट है उसका ही एक पॉइंट बनता है। लिसन एक्टिवली, ये आप कर भी तब पाओगे जब आप एक्टिवली सुनोगे। पहले वाले बंदे ने क्या बात बोली, 10वें वाले बंदे ने क्या बात बोली, आपका नंबर ही 11वें पर है तो आपको याद होना चाहिए ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए। जिनके एंड में नंबर आता है ना, अच्छी बात तो ये होती है उनके पास बढ़िया मौका, उनके पास पॉइंट एक भी नहीं रह जाते लेकिन वो चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इनकी ये बात सही है। दिस इज द टीम स्पिरिट। ऐसे करके आपको टीम स्पिरिट दिखानी होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे डूज में आ गए। डोंट्स में आ चलते हैं। पहला, अवॉइड ओवर डोमिनेटिंग। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि उनको मालूम है उनकी बात सही है लेकिन सामने वाले की बात गलत है। गलत बात को बताने के लिए सामने वाला मान नहीं रहा है तो आप ओवर डोमिनेट करने लग जाते कि नहीं मेरी बात सही है मानो। ये नहीं करना है, नहीं मानने दो। आपको टीम की तरफ से मनाना, माने ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं, मॉनिटर है देख रहा है आपको, है ना, तो चिंता की जरूरत नहीं है। तो ओवर डोमिनेट कोई नहीं करेगा। डोंट बी अग्रेसिव। अग्रेसिव लोग हो जाते हैं, अपने पर्सनल व्यू लगा देते हैं। मैंने पर्सनल वाली भी चीजें लिखी हुई हैं कि स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस से दूर रहेंगे तो आप अग्रेसिव भी नहीं रहेंगे। तो अग्रेसिव नहीं होना। किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं कहना, चाहे वो सही बोल रहा है चाहे वो गलत बोल रहा है, उसे बोल लेने दो उसकी पूरी बात को। उसकी पूरी बात कंप्लीट करी तब आप अपनी बात को वहां रखिए। इंटरप्ट कभी मत करना। इररिलेवेंट पॉइंट्स नहीं रखना। वही वाली बात हो गई कि स्टे टू द पॉइंट रहना, तो इररिलेवेंट पॉइंट नहीं आएंगे। डोंट मिस इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। आपको पता है अगर कोई बात, फैक्ट पता है, कोई डेटा पता है तभी बोलो, नहीं पता तो फिर वो मिस इंटरप्रिटेशन में ही आएगा। तो ये नहीं करना है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। अवॉइड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, हाँ मैं तो कह ही रहा हूं आपसे, ये दिस इज व्हाट आई सेड, यस एग्जैक्टली दिस। अरे ये क्या होता है, गुस्सा हो जाओगे, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, है ना। ये नहीं, कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसे करके रहना है। तो ये रहना है जिसमें एक मेन चीज क्या आती है, क्रॉसिंग आर्म्स। क्या ठीक है, सही बात ना, बॉस थोड़ी हो, ठीक है, रिलैक्स, सही है, इसका ध्यान रखना। डोंट अंडर एस्टिमेट अदर्स। हम होशियार हैं दूसरे होशियार नहीं है, ये बिल्कुल मत करना क्योंकि आपके अंदर आया और सामने मॉनिटर को वो दिख जाएगा, ये गड़बड़ क्रिएट कर देगा। तो ये नहीं करना है। ये हमारे दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे आप तो दोस्तों आपका ग्रुप एक्सरसाइज अच्छा हो पाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए कोशिश करिए आपके आसपास अगर 2 4 5 लोग मिल जाएं जिससे आप डिस्कशन कर सकते हो, जरूर डिस्कशन करिए। बिना उसके डिस्कशन के आप जगह वहां जाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस कम आएगा, लेकिन थोड़ा डिस्कशन करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो मेरा आपसे हाईली रिकमेंडेड है अपने घर के आसपास फिजिकली जिनके पास जाकर, स्पेशली हो सकता है कोई ऑलरेडी बैंक में हो तो एक बार जाकर उनके साथ डिस्कशन करो। बैंक के बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कशन अच्छे से हो सकता है, वो बिल्कुल करिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आप सभी का अच्छे से ग्रुप एक्सरसाइज हो, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन भी आप लेकर जाएंगे। बाकी इंटरव्यू को लेकर भी क्या बातें हैं उसको लेकर भी दोस्तों मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करके जाना और अपना पॉइंट भी बताना। बाकी आप किस एग्जाम की तैयारी करें ये भी आप मुझे बताना। मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर 2024 में, अगर कोई ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम 2024 में है अब बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेना तो इस कोड का इस्तेमाल करना AVP, तो आपको दोस्तों वहां पर डिस्काउंट मिल जाता है। इस कोड को लगा देना। बाकी 2024 के लिए मेरी एक क्लास शुरू हो रही है जिसमें बाकी सारे टीचर्स भी हैं जो कि 22 तारीख से शुरू हो रही है दोपहर 2 बजे। तो मेरी प्रोफाइल में आना अनअकैडमी पर, आप वहां से बैच परचेस करके पढ़ सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।